हाय दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मेरे चैनल का नाम है बॉय विद बकेट लिस्ट। मेरा काम है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे घूमना जहाँ पे लॉकडाउन लगा और आपकी हेल्प करना, आपको बताना कि आप वहाँ जा सकते हो कि नहीं। इसी सीरीज़ में यूरोप, आइसलैंड, नीदरलैंड, एम्स्टर्डम और बार्सिलोना, ग्रीस, ये सब के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये ओपन है कि नहीं, आप वहाँ जा सकते हो कि नहीं, और वैक्सीनेशन कौन कौन से वैलिड हैं, और क्या हो सकता है कि अगर आप एयरपोर्ट पे फंस जाओ और आपको डिपोर्ट करेंगे या आपको अलाउ नहीं करेंगे, या आपको आपकी फ़्लाइट की टिकट के पैसे मिलेंगे कि नहीं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। से पहले आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए माई चैनल, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कोविड के बारे में, कैसे कोविड में आप ट्रैवल कर सकते हैं, कैसे बजट में ट्रैवल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं यूरोप में। तो सबसे पहली बात तो है कि हाँ, आप ट्रैवल कर सकते हैं यूरोप में, लेकिन आपको कोविशील्ड ही चाहिए, क्योंकि एक ही ऐसी वैक्सीन है जो कि यूरोपियन है, एस्ट्राजेनेका की, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने बनाई है और वो वैलिड है यूरोप में। उसके अलावा आप कोई सी भी रशियन वैक्सीन हो या इंडियन वैक्सीन हो, अभी तक वैलिड नहीं है। आपके लिए आपको इंजेक्शन लगा है, दैट इज़ एवरीथिंग इज़ गुड, लेकिन इन लोगों ने अप्रूव नहीं किया है। तो शायद आने वाले टाइम में हो जाएगा, लेकिन करंटली अप्रूव नहीं है। तो अगर आपको कोवैक्सीन लगी है तो आप यूरोप अभी तो नहीं आ सकते हैं। तो ये बात करी हमने सबसे पहले कि वैक्सीनेशन कौन सा ज़रूरी है यूरोप आने के लिए। कोविशील्ड है तो आप वैक्सीनेटेड हैं, आपको अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेके आना है। 14 डेज़ आपको होने चाहिए वैक्सीनेशन फाइनल डोज के ट्रैवल से पहले। तो अभी हम चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ ओपन है। सबसे पहली कंट्री जो कि ओपन है, कंट्री में जाने से पहले हम बात करते हैं कि वीज़ा का क्या प्रोसेस है। वीज़ा का क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज़ ओपन है, लेकिन उन लोगों ने वीज़ा सेंटर्स इंडिया में ओपन नहीं किए हैं। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। उस सिचुएशन में मैंने क्या किया, मैं अभी यूरोप में ही हूँ, मैंने क्या किया है, जैसे कि मुझे आइसलैंड जाना था, तो आइसलैंड जाने के लिए इंडिया में अभी 2 सेंटर खुले हैं जिसमें कि स्लॉट ख़त्म हो गए थे। तो आप अप्लाई कर सकते हैं पेरिस के थ्रू वीज़ा या स्पेन के थ्रू वीज़ा, और 1-2 दिन आप वहाँ पर रहने के बाद में आइसलैंड जा सकते हैं। अपनी रिटर्न फ़्लाइट पेरिस या स्पेन से ले सकते हैं। तो शेंजेन वीज़ा की सबसे अच्छी बात यही है कि आपको ज़रूरी नहीं है उसी कंट्री में लैंड करना है, आप कहीं और से भी लैंड कर सकते हो, लेकिन आप वहाँ 1-2 दिन बिताइए और उसके बाद आइए। सबसे ईजी प्रोसेस जो है वो स्पेन का दिख रहा है अभी हमको। कुछ लोगों के पेरिस से वीज़ा रिजेक्ट हुए थे, क्यों हुए थे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकता हूँ। हमने खुद से ही हमारे एजेंट के थ्रू सबके वीज़ा अप्लाई किए थे, जिनके रिजेक्ट हुए थे उनके भी बाद में अप्रूव हो गए। तो ये दूसरी बात है कि वीज़ा आपको अगर आइसलैंड जाना है तो आप पेरिस से अप्लाई कर सकते हैं, स्पेन से अप्लाई कर सकते हैं। उसके वहाँ पे 2 दिन रुक के आप आइसलैंड करने के बाद वापस आ सकते हैं और पेरिस के थ्रू एग्जिट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी कंट्रीज़ खुली हुई हैं। हम लोग आइसलैंड गए थे, आइसलैंड से हम लोग एम्स्टर्डम यानी नीदरलैंड गए थे, नीदर से हम लोग फ्रांस गए थे, पेरिस, और उसके बाद हम लोग ग्रीस गए थे। ग्रीस हमने पूरा एक्सप्लोर किया। ग्रीस के बाद हम स्पेन में हैं, अभी हम स्पेन में बार्सिलोना में, और फिर हम यहाँ से मैड्रिड जा रहे हैं, उसके बाद हम इबिजा जा रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ खुली हुई हैं यहाँ पे, 1 या 2 को छोड़ के, जो कि फ़िनलैंड है और नॉर्वे। नॉर्वे रिसेंटली ओपन हुआ, फ़िनलैंड अभी तक ओपन नहीं हुआ, स्वीडन अभी तक ओपन नहीं हुआ। तो आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, सबसे अच्छी क्या बात है, आप उस कंट्री की एम्बेसी को इंडिया में ईमेल लिखे कि मैं आ रहा हूँ और ये अलाउ है कि नहीं, वो लोग आपको गाइड कर देंगे। तो जो कंट्री क्लोज़ हैं आपके पास में शेंजेन वीज़ा, तब भी वो आपको अलाउ नहीं करेंगी। एक हमारी फ्रेंड है जिसका फ़िनलैंड का वीज़ा था, उसको अलाउ नहीं किया, तो उसने दोबारा से वीज़ा अप्लाई किया। तो ये बात होगी कितनी कंट्रीज़ ओपन है। आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कौन सी कंट्री में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, वो ओपन है कि नहीं। अगली बात पे हम चलते हैं कि मौसम कैसा है, वेदर कैसा है यूरोप में। ये डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री में जा रहे हो। आइसलैंड के अंदर जो वेदर है वो है -2 से 5 डिग्री। नीदरलैंड के अंदर अगर आप जाते हो तो 1 to 8 डिग्री। पेरिस में अगर आप जाते हो तो 1 to 5 डिग्री, और ग्रीस में अगर आप जाते हो तो 2 to 10 डिग्री, और उसके बाद बार्सिलोना भी ठंडा है तो 1 to 8 डिग्री। ये मैंने आपको जो टेम्परेचर बताएंगे ये वेरी करते हैं दिन और रात में, और कभी कभी धूप निकला है तो मौसम अलग हो जाता है, और सर्दी हो जाए तो माइनस में भी चला जाता है। तो ये बात हमने करी कि वेदर कैसा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कितना ईजी है आपके
पासपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ में घूमना। जब भी आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में लैंड करते हो तो आपका वहीं पे इमिग्रेशन होता है डे 1 पे, और डे एंड पे आपका इमिग्रेशन होता है। उसके अलावा आपको कोई भी चीज़ें चेक नहीं होती हैं। कभी कभी आपका वैक्सीनेशन मांग लेते हैं, जैसे हमने बार्सिलोना में लैंड किया, उन लोगों ने हमारा वैक्सीनेशन मांगा। उसके बाद में हमें ग्रीस में लैंड किया तो वैक्सीनेशन मांगा, तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं। उससे ज़्यादा पासपोर्ट वगैरह भी कभी कभी कम मांगते हैं। तो ये बात हो गई हाउ ईजीली यू कैन ट्रैवल एंड व्हाट इज़ द वेदर। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप को कौन कौन से फॉर्म्स भरने हैं। जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना, आप जैसे कि अगर आप आइसलैंड जाएंगे तो आपको आइसलैंड का एक फॉर्म भरना है। जाने से पहले पूरी डिटेल देनी है, आप 14 डेज़ में कहाँ थे लास्ट, कौन कौन सी कंट्री आपने ट्रैवल करी है, आपका पूरा एड्रेस क्या है, आपका RT-PCR रिपोर्ट आपको अपलोड करना है। तो आइसलैंड हो गया, नीदरलैंड हो गया, आपको फॉर्म भरना है, स्पेन हो गया फॉर्म भरना है, ग्रीस हो गया फॉर्म भरना है, इटली हो गया फॉर्म भरना है। तो ये फॉर्म आपको भरने हैं। जैसे आप फ्लाइट बुक करते हैं तो आपको ये फॉर्म भरने हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, वरना आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। अगला बात करते हैं, क्या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बाद भी RT-PCR ज़रूरी है? तो मेरा आंसर है येस। जब भी आप स्पेन के लिए या पेरिस के लिए इंडिया से फ्लाई करेंगे तो आपको RT-PCR मैंडेटरी है। हम बहुत सारे लोगों ने RT-PCR नहीं कराया था क्योंकि पेरिस ने नहीं मांगा है, लेकिन आपकी जो फ़्लाइट है एयर इंडिया वो मांगती है और आपको विदाउट दिए बिना आपको बोर्ड नहीं करने देते। तो दैट डिपेंड्स। मेरा सजेशन है 500-600 का था, आप RT-PCR करा के आओ। सेकंड, वहाँ से आप फ्लाई करेंगे आइसलैंड, आपको RT-PCR मैंडेटरी है। उसकी कॉस्ट कितनी है? उसकी कॉस्ट है 35 to 40 यूरोज़। तो 5,000 से 6,000 के बीच में आपकी कॉस्टिंग है। वो आपको बजट लेके चलना चाहिए। आप 24 घंटे के अंदर करा सकते हैं अपना टेस्ट पेरिस के अंदर, और आप आइसलैंड में फ्लाई कर सकते हैं। आप एंटीजन भी करा सकते हैं आइसलैंड जाने के लिए, लेकिन उसकी कॉस्ट भी आसपास ही है। अगला पॉइंट आता है, क्या एंटीजन वैलिड है? यूरोप में घूमने के लिए कुछ कंट्री एंटीजन को वैलिड कहती है, जैसे कि आइसलैंड। जब आप आइसलैंड से एम्स्टर्डम जाते हैं तो आइसलैंड में एंटीजन फ्री होता है, बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे। आप पूछ सकते हैं एड्रेस, मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ। तो एंटीजन आइसलैंड में करा के आप एम्स्टर्डम जा सकते हैं। एम्स्टर्डम से अगर आपको ग्रीस जाना है तो वहाँ पे RT-PCR की मैंडेटरी नहीं है। आपका जो सर्टिफिकेट है वैक्सीनेशन का वो चल जाता है। सेम फॉर स्पेन, अगर आप इंटरनल ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप इंटरनेशनली आ रहे हैं, स्पेन में आ रहे हैं तो मैंडेटरी है। उसके बाद में वीज़ा के लिए भी आपको RT-PCR मैंडेटरी नहीं है। तो ये बात हो गई RT-PCR रिपोर्ट की। इसके बाद आप कैसे बजट में रुक सकते हैं? हमारा बजट बहुत ही क्लोज था, हमने रोड ट्रिप किया पूरे आइसलैंड के अंदर, तो हमारा बजट क्लोज था। कौन कौन से हॉस्टल में हम रुके आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कितना आपका बजट होगा। बजट में 5 चीज़ें होती हैं। आपका होता है फ़्लाइट, आपका होता है स्टे, आपका होता है फूड, आपका होता है ट्रैवल, और आपका होता है एक्टिविटीज़ जहाँ पे आप घूमने वाले हैं। तो इससे मिलकर एक बजट बनता है, मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ अगर आपको चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि हमारा आइसलैंड का ट्रिप कैसा रहा, बार्सिलोना का ट्रिप कैसा रहा, ग्रीस कितना सुंदर था, मायकनूस में हमने कहाँ पार्टी करी। लेकिन ये वीडियो सिर्फ छोटा सा है आपको बताने के लिए कि यूरोप ओपन है, और हमारा नेक्स्ट आइसलैंड का ट्रिप होने वाला है नवंबर एंड में। उसकी डेट्स अभी आ जाएंगी, अगर वरना आप कमेंट में ही पूछ सकते हैं, वरना हमारी वेबसाइट है travelbuddystock.com। हम आइसलैंड दोबारा रोड ट्रिप के लिए आ रहे हैं और हमने क्या मज़े किए आइसलैंड के, कुछ वीडियोस आपको पॉपअप हो जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं हमने क्या क्या किया आइसलैंड में। ब्यूटीफुल वेदर था, 2000 किलोमीटर की रोड ट्रिप करी और 8 से 9 दिनों में, और मस्ती करी। तो दोबारा से अगर आपको, मेरे यूरोप के बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं क्योंकि मैं यहीं पे हूँ। अगर आपको ये सब वीडियो देखने हैं, इन्फॉर्मेशन लेनी है, बजट बनाना है, प्लान करके आना है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, या अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ट्रैवल करूँगा, और मैं ट्रैवल करूँगा तो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा आपके साथ में, और आप भी ट्रैवल करेंगे। तो चीयर्स, चाय के साथ में यहाँ पे चाय हम पैकेट वाली लेके आते हैं, रेडीमेड चाय, क्योंकि यहाँ पे आके चाय की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। एक कॉफ़ी 10 यूरो की है, उससे ऊपर क्या है कि हमको इंडियन चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगती हैं, क्रेविंग हो जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता लगेगा आप घूम सकते हैं क्या। टेक केयर, बाय।